अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में पूरे पाकिस्तान को अवेयरनेस होनी चाहिए और उस टॉपिक का नाम है करेंसी डीवैल्यूएशन। करेंसी डीवैल्यूएशन से मुराद आपने भी अक्सर सुना होगा कि आज डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा हुआ, जबकि रुपये के मुकाबले में डॉलर तगड़ा हुआ। इसके क्या नुकसानात और क्या फायदे होते हैं, चलिए आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि हम इसके फायदे या नुकसानात को डिस्कस करें, हमें ये चीज देखनी है कि कोई भी रुपया या कोई भी करेंसी क्यों तगड़ी होती है या क्यों वैल्यू पकड़ती है या क्यों डिवैल्यू होती है। जब भी किसी मुल्क की इकोनॉमी ग्रो करती है या उसको वैल्यू होती है तो उसके पीछे दो वजूहत होती हैं, एक उसके फॉरेन रिजर्व, एक उसके इंटरनल रिजर्व। फॉरेन रिजर्व से मुराद ये है उसके इन्वेस्टमेंट्स से मुराद उस मुल्क में जो इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। जिस तरह पिछले दौर में कुछ अर्सा पहले चाइना ने इन्वेस्टमेंट की तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हुई, इसी तरह कुछ अर्सा पहले अमेरिका इन्वेस्टमेंट्स करता था तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हुई। दूसरी वजह है रेमिटेंस से मुराद वो लोग जो पाकिस्तान के लेबर पाकिस्तान से बाहर काम करता है और वहां से करेंसी कमाकर पाकिस्तान भेजता है, जिससे पाकिस्तान को डॉलर्स, यूरो, पाउंड, रियाल, दिरहम रिसीव होते हैं, जिसके वजह से पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व्स आते हैं और पाकिस्तान की करेंसी स्ट्रांग होती है। तीसरी मेन वजह हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। पाकिस्तान से जब भी लोग कुछ सामान बनाकर, कोई चीज़ें बनाकर या कुछ सर्विसेज बनाकर पाकिस्तान से बाहर बेचते हैं तो उनको उसके अगेंस्ट डॉलर्स में या किसी भी फॉरेन करेंसी में इनकम होती है, जिससे पाकिस्तान की करेंसी स्ट्रांग होती है। इसके अलावा एक बड़ा तबका अब फ्रीलांसर्स का है जो कि अपनी सर्विसेज देता है और डॉलर्स में अर्न करता है। इन सारी वजह से फॉरेन रिजर्व्स हमारे पास आते हैं, जिसकी वजह से कोई भी मुल्क तरक्की करता है। अब हम बात करते हैं हमारे लोकल रिजर्व्स के बारे में। हमारे पास कितना गोल्ड ग्रो करता है, हमारे पास कितना ऑयल है, या हमारे पास ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमारे रिसोर्सेज हैं, वो हमारी करेंसी को भी सपोर्ट करती हैं। अब सवाल ये है कि कोई भी इदारा या कोई भी मुल्क हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा। उसके लिए सबसे पहले उनको चाहिए होती है कोई ना कोई वजह, और वो वजह किस तरह की हो सकती है। इस वक्त अगर हम इंडिया की मिसाल लें तो इंडिया ग्रो कर रहा है। अगर आप इंडियन रुपया खरीदते हैं तो और आपको कंफर्म हो, या आप पाकिस्तानी रुपया खरीदते हैं और आपको कंफर्म हो कि कुछ दिनों के बाद इसकी वैल्यू बढ़नी है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने पाकिस्तानी रुपया लिया तो आपको $10 मिले और कुछ दिन बाद आप पाकिस्तानी रुपया लेंगे, आपको 10 या 15 डॉलर मिलेंगे, उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे। भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स की कई वजूहात हैं, जिसमें इंटरनल फैक्टर्स सबसे मेन रोल प्ले करते हैं। इंटरनल फैक्टर से मुराद उस मुल्क की आबादी भी हो सकती है, उस मुल्क में अपॉर्चुनिटीज भी हो सकते हैं, या उस मुल्क के माशी हालात भी हो सकते हैं, जिसमें इंडिया हमारे पास सबसे बड़ी मिसाल मौजूद है। पैसे की डिवैल्यू होने से, रुपया डिवैल्यू होने से, रुपए की कदर घटने से किस किस तबके को नुकसान पहुंचता है, कौन से लोग इसमें नुकसान में जाते हैं, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, फॉर एग्जांपल जब भी रुपया डिवैल्यू होता है, इसमें आप कुछ भी करें आप डिवैल्यू हुए हैं। इसका मतलब है कि आपकी कदर घटी है। आपकी कदर घटने से मुराद ये है कि आप जिस जमीन पर रहते हैं उसकी कदर घटी है, आपके प्लॉट्स, आपकी जमीनों की वैल्यू जो है वो डाउन चली जाती है। इसमें जो लोग बराह रास्त इसका शिकार होते हैं वो लोग होते हैं जिनका डॉलर से कुछ लेना देना नहीं होता या जिनका फॉरेन करेंसी से कुछ लेना देना नहीं होता। हाल में वो लोग बहुत ज्यादा नुकसान में चले जाते हैं जो कि दूसरों को लोन देते हैं, जबकि उनके पास कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट की या इन चीजों को जिनको हम डिस्कस करने लगे हैं उनकी अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है। बड़ा तबका जो इससे नुकसान उठाता है वो है लोकल लेबर का। लोकल लेबर मिस्त्री मजदूर के अलावा जितने भी लोग जो कि अपनी सर्विसेज बेचते हैं उनका नुकसान होता है। वो लोग जो जॉब करते हैं उनका नुकसान होता है, हमारे सरकारी मुलाजमीन उनका नुकसान होता है। उसकी वजह यह है कि जब वो मार्केट में कोई चीज लेने जाएंगे तो डॉलर के बढ़ने की वजह से उस चीज की वजह से महंगाई आ चुकी होगी, जिसकी वजह से पहले जो सामान 1000 रुपए में आता था वो 1200 या 1300 में आएगा, जिसकी वजह से उनकी जो सैलरी है या उनकी जो पेमेंट है वो ऑब्वियसली कम हो चुकी होगी। बाद वो लोग जिनके पास बकरियां हैं, भैंसें हैं, गायें हैं, उनको कोई गर्ज नहीं है कि भाई डॉलर से क्या लेना देना है, उनको गर्ज है अपने सामान पर। हर हकीकत जब वो अपनी भेड़, बकरियों को, भैंसों को बेचेंगे तो उनको भी रिटर्न जो मिलेगा वो आपके सामने है। तबका यहाँ पे पिसता है वो किसानों का भी है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की शुगर मिल्स को या पाकिस्तान में हुकूमत को जो है अपना सामान बेचना होता है, जिसकी वजह से ये उनको भी लॉस उठाना पड़ता है। बहरहाल ये पूरे के पूरे मुल्क का नुकसान होता है, मेरा नुकसान है, आपका नुकसान है। क्यों?
हम सारे के सारे डी वैल्यू होते हैं, आम आंख से नजर नहीं आता। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने एक रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी ली जो कि 10 लाख रुपए की थी। अब जब आपने वो चीज ली तब डॉलर था 200 रुपए का, $10,000 भर के एक 10 लाख की चीज ली। उसके बाद जब डॉलर 300 का हो जाएगा और उस चीज की वैल्यू 15 लाख हो जानी चाहिए, जबकि दर हकीकत वो 10 या 12 या 11 लाख की होगी। इसका नुकसान हमारी डायरेक्ट इकोनॉमी पे आता है, जबकि चीज़ें जो हमें लगता है इनकी वैल्यू बढ़ रही है वो वैल्यू नहीं होती बल्कि वो डी वैल्यू होती हैं। जबकि अगर हम उसकी जगह ग्रोथ देखें तो कितनी होनी चाहिए थी कि 10 लाख वाली जगह को 15 लाख जमा उसकी एप्रिसिएशन जितनी उस जगह ने एप्रिशिएट किया 10%, 15%, 20%, लेकिन दर हकीकत ज़्यादातर चीज़ें डी वैल्यू ही होती हैं और डेप्रिशिएट ही होती हैं। इससे कौन से लोग फ़ायदा उठा सकते हैं? वो लोग जिन्होंने लोन्स लिए होते हैं। जब उन्होंने लोन लिया होता है तो उस वक्त रुपए की कदर और होती है, और जब वो वापस करते हैं तो रुपए की कदर और होती है। इसमें मैं आपको हरगिज़ नहीं कह रहा कि आप सूद के साथ लोन लें या आप किसी भी तरह का लोन लें, ये सिर्फ उन लोगों को एक हिडन इम्पैक्ट है कि फ़ायदा होता है। अब आप वो चीज़ें, वो प्रोडक्ट्स जो कि इम्पोर्टेड होके आती हैं, इंपोर्ट होके आती हैं, उन लोगों को फ़ायदा होता है, या फ़ायदा तो नहीं, खैर वो लोग नुकसान में एटलीस्ट नहीं जाते। कई दफ़ा वो फ़ायदे में भी चले जाते हैं। क्यों? उनके पुराने रुपया जो है वो डिवैल्यू नहीं होता और वो उसके साथ प्रॉफिट उनको दे के चला जाता है। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल में गाड़ियां हमारे पास आ जाती हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाते हैं, हमारे पास मशीनरी आ जाती है। ये सारे लोग जो हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। लोग जिनके पास फॉरेन रिजर्व्स होते हैं वो भी इसका फ़ायदा उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप $1 से कटिंग कराते थे जो कि 200 रुपये बनते हैं, या $2 से कटिंग कराते थे या $5 से कटिंग कराते हैं। एग्जाम्पल अगर आप $2 से अपनी कटिंग कराते थे जो कि 400 रुपये बनते हैं। अगर आप 400 रुपये की कटिंग कराते थे तो अभी भी आपने 400 रुपये की ही कटिंग कराने हैं, जबकि उस वक्त डॉलर का रेट 200 था और अब डॉलर का रेट 250 या 300 हो चुका है, जबकि आपको 600 रुपये मिल रहे हैं और आप आगे 400 दे रहे हैं। और वो बंदा जिसने सामान लेना है वो अपना सामान अभी भी महंगे रेट्स पे ले रहा है। इसका मतलब है कि उसका प्रॉफिट मार्जिन कम से कम हो चुका है। लोग जो कि डॉलर्स में कमाते हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, अपना सामान एक्सपोर्ट करते हैं, उनको ऑब्वियसली फ़ायदा होता है। क्यों? उनकी जो चीज़ है उसके बदले उनको रिटर्न ज़्यादा आ रहा होता है। फ्रीलांसर चूँकि वो भी डॉलर्स में कमाते हैं, उनको भी थोड़े डॉलर्स के अगेंस्ट ज़्यादा पैसे मिल रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू जॉब करने वाले या बाकी लोग जो कि रुपयों में कमाते हैं। हम अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं तो ये 3 चीज़ें मेरा ख्याल है अगर इम्प्लीमेंट हो जाएं तो हमारी इकॉनमी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो सकती है। सबसे पहली जो इस सिस्टम को चीज़ चाहिए वो है जस्टिस सिस्टम। कोई भी बंदा इस मुल्क में अगर पैसे लगाए तो इस मुल्क पर एतबार होना चाहिए कि मेरे साथ ना इंसाफ़ी या ज़्यादती नहीं होगी, जो कि इस वक्त नहीं नज़र आता। इसके अलावा वो लोग जो डॉलर्स में कमाते हैं उनको रिबेट देनी चाहिए और उनको अच्छे, फॉर एग्जांपल दूसरे मुल्क जहाँ पे अगर आप डॉलर कमाते हैं या फॉरेन इनकम लाते हैं तो आपको अमूमन उससे ज़्यादा पे किया जाता है, क्योंकि आप उस मुल्क की इकॉनमी को कंट्रीब्यूट करें, जिसको देखकर लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन रिजर्व्स लाने के लिए लग जाते हैं। तीसरी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम सब लोगों को, ख़वातीन को, बच्चों को, जो लोग काम नहीं करते उनको काम करना है, उनको इस मुल्क की इकॉनमी को कंट्रीब्यूट करना है। जब ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा बिजनेसेस होंगे, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होंगी, ज़्यादा लेबर होगी, ज़्यादा सर्विसेज होंगी, ज़्यादा फ्रीलांसर्स होंगे, तो ऑब्वियसली मुल्क में फॉरेन रिजर्व्स आएंगे और मुल्क तरक्की करेगा। आज की वीडियो के साथ शेख हमजा को दें इजाज़त। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।